हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो हम लोग इसमें बताने वाले हैं आपको चित्रकला का 830 IB का जो प्रश्न सॉल्व कराएंगे। समझ लो आंसर की है और 2025 में आने वाले प्रश्न का मॉडल पेपर। इसका पार्ट 1 में जो बहुविकल्पी हम लोग कराए हैं, आलेखन का भी कराए हैं और क्या बोलते हो प्रावधिक का। अगर आप देख रहे हो मान लो 2025 में, कभी भविष्य में देखोगे, जो बच्चे देखेंगे, ये पार्ट 1 होगा और इसका हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। प्राकृतिक, देखो ऑप्शन होता है प्राकृतिक अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक, तो हम लोग प्रावधिक कला करने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में दृष्टि रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, मतलब सब जो रेखाओं खींचोगे सब एकदम अच्छा साफ होना चाहिए। रफ कार्य अलग श्वेत फूल से, देखो ये कोई जिस स्कूल में जाओगे कोई देता होता नहीं है, तो इसका ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगा। तो चलो 5 में से 3 करना है, प्रत्येक का 10 नंबर का एक उत्तर होगा। सबसे पहले हम लोग हल कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर की रेखा आबा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो 6 सेंटीमीटर रेखा आबा पर, मतलब एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, ऐसे समझ सकते हो। तो आओ बनाते हैं और पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अब प्रावधिक कर रहे हो, देखो सेम ऐसे कापी आपको मिलेगा, देख लो सेम कापी मिलेगा, इसी पे हल कर लेना। कहीं कहीं स्कूल में वैसी कापी दिया जाता है, तो अब मिल जाए तो आप अपनी किस्मत समझना, बाकी कोई देता वैता नहीं है। तो आप प्रावधिक करने वाले हो तो यहाँ पे लिख दोगे और देखो आप अपना यहाँ पे अनुक्रमांक देख लेना, रोल नंबर की स्पेलिंग यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसको ज़रूर लिख देना क्योंकि कापी ताकि चेंज ना होने पाए। उसके बाद क्या करोगे, देखो जो खंड करने वाले हो प्रावधिक कला, यहाँ पे लिख देना प्रावधिक कला। चलो भैया, तो इसमें से प्रश्नोत्तर नंबर आ करने वाले हो तो यहाँ पे लिख देना। देखो पेज भी बचाना है तो ज़्यादा वैसे कुछ मत करना। प्रश्नोत्तर नंबर इसी में सब 3 प्रश्न आ जाएंगे आराम से, उसका टेंशन मत लेना। कहीं कहीं पे 2 पेज मिलता है, कहीं पे 1, तो आप मान के चलो 1 ही मिलेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है। प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, देखो कि 6 सेंटीमीटर की रेखा आबा पर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज जानते हो क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सारे रचना के चरण आप पेंसिल से करोगे, रचना के चरण लिखना है, लिख दो। अब ये मत बोलना कि इसमें नहीं बोला गया है, नंबर नहीं कटेगा, अगर मिलेगा भी नहीं तो कटेगा भी नहीं, याद रखना। तो लिखोगे तभी 10 नंबर मिलेगा। तो चलो, तो हम लोग रचना करते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो इतने में तो आ ही जाएगा, थोड़ा अंदाज बनाए रहोगे पहले से, पता चलता रहेगा कितने में आएगा कितने में नहीं आएगा। तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं 6 सेंटीमीटर की, पटरी को बढ़िया वाली लेकर जाना, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच दो। आबा बोला गया है तो अगर नाम ना बोला होता तो हम लोग नाम अपने हिसाब से AB भी लिख सकते हो, लेकिन अब बोला गया है उस रेखा का नाम आबा रखो। चलो कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। ज़्यादा इसमें लीपा पोती मत करना। समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 अंश हो, ये सब पता होना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, या फिर देखो या तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लो, या तो यही आ और बा नाप लो। भाई ये भी तो 6 खींचे हो, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर का नाप लेना। बा से गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगाओगे। जो कर रहे हो वही रचना की चरण होता है, ये आप लिखना सीख लो, याद नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो रचना के चरण क्या लिखोगे? सर्वप्रथम आबा बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। अब इसके बाद क्या किए थे? देखो हम लोग 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरे थे, तो लिखोगे बिंदु बा से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगाया, फिर वही त्रिज्या भरकर बिंदु आ से एक चाप लगाया। अब मान लो जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं, तो लिखोगे जो एक दूसरे को बिंदु सा पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या करोगे? आ और सा को मिला दो, बन के तैयार हो गए। यही 10 नंबर के था, सोच लो 10 नंबर आपका कंफर्म हुआ। रचना के चरण लिखोगे, अब क्या सोचो इतना बना दोगे 10 नंबर पा जाओगे बिना रचना के चरण लिखे। तो सा को आ से तथा सा को बा से मिलाया, यही त्रिभुज आ बा सा समबाहु त्रिभुज है, हो गया। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अपने आप ये कोण 60 अंश हो जाएगा। तो रचना के चरण देखो यहीं साइड में लिखोगे, इतने में आ जाएगा रचना के चरण। देखो एक प्रश्न लग गया। अब आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग आबासादा की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। भाई वर्ग है, भुजा 6 सेंटीमीटर है, अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ये भी पता होना चाहिए। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना करना है। कितना आसान प्रश्न है बताओ। चलो अब हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नोत्तर नंबर 12। तो यहाँ पे लिख दोगे ऐसे, इधर रचना के चरण हो जाएगा इतने में, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 12। अब इसमें क्या करोगे, देखो एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, उसके अंदर एक वृत्त बनाना है। तो पहले वर्ग की रचना करोगे जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 6 सेंटीमीटर इतने में बन जाएगा आराम से। थोड़ा इधर बना देते हैं। तो सबसे पहले वर्ग बनाओगे। इसके लिए क्या करोगे, वर्ग का नाम आबासादा रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, इसका नाम आ और बा रख देते हैं। नाम नहीं दिया रहता तो हम लोग ABCD रख देते, कोई दिक्कत ना होता। जो इंग्लिश मीडियम वाले हो आ बना रख के भी रखोगे। देखो ये 6 सेंटीमीटर का है। चलो अब वर्ग बनाना है, प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो आप गोला प्रकार की सहायता से बना सकते हो। तो रचना करना है वैसे चादा से बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिंदु बा पे 90 अंश बनाओगे तो इस पे रखोगे, लाइन मिलाओ, 90 अंश का कोण यहाँ पे है, ये देखो इसको मिला दो, 90 बन जाएगा। लेकिन भुजा कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। छः सेंटीमीटर तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो इस आबा से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले से भरे थे क्या, रुक जाओ नाप के दिखा दें। या एक काम करो, यही 6 सेंटीमीटर है तो देखो कहाँ गया, इसी को नाप लो, 6 हो जाएगा, कट कर दो। ये देखो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऐसे मिटा देना, नहीं मिटाओगे तो भी चलेगा, तो साफ ही होना चाहिए। चलो आबा 6 सेंटीमीटर, तो देखो आबा खींचे, 90 अंश का कोण बनाए, ये भी 6 ही बनाओगे। ये भी कितना गोला प्रकार में नाप कर 6 सेंटीमीटर जो लाइन खींचे थे नाप लिए, बाकी मिटा दिए। अब क्या करोगे, बा पे, बा पर भी 90 अंश का कोण बना दो। देखो एक प्रश्न आया था बहुविकल्पी में, किसी सेट में आया था कि जो चादा होता है, चादे में कितने अंश का कोण होता है। तो देखो इधर 180 अंश का होता है, आंसर हो गया। इसमें भी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लो, एक ऐसे कट कर दो, 90 अंश का टिक तो लगा चुके हो। चलो यही था ना, देखो यही पॉइंट 90 अंश पे आ रहा था, इसी पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, हमें जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक यूज कर लेंगे। आबा इसका नाम चलो सा रख देते हैं, जो यहाँ कट किया है इसका नाम दा रख देते हैं। अब सा और दा को मिला दो, वर्ग बन के तैयार है। अब देखो ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक 6 है तो सभी 6 होंगे। वर्ग हो गया, प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। अब इसके अंदर हमें वृत्त बनाना है, तो इसको क्या करोगे, देखो इस दोनों को विकर्ण को मिला, वर्ग के दोनों विकर्ण को मिला दोगे। तो इसको डॉट डॉट लाइन से खींचोगे, जो मेन रचना होता है वही सीधी लाइन से खींचते हुए। अब अगर थोड़ा बहुत गलती करोगे तो गलती आपको मिलेगा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हम बोलते चले जाए, पता चला रिकॉर्ड ही ना होता है, सारा मेहनत का। तो इसके विकर्ण आशा को जो बोल रहे हैं वही रचना के चरण, जो करो वही रचना के चरण, कोई स्ट्रेस में याद वाद नहीं करना है। अब अभ्यास करोगे सब आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट अभी बताए हैं वही 2025 में आएगा, लिख कर ले लो। बार बार वही पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम सोच रहे हैं मैथ पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, ठीक है, इसका काम हो गया है। यही आएगा जो बताए हैं, घबराओ मत। कला में क्या है,
यही बार बार प्रश्न रिपीट होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को देखो यहाँ कहीं कट करेंगे। इसका नाम चलो या रख देते हैं। अब देखो इस या से आबा पे क्या करो, एक लंब डालो। किसी बिंदु से किसी रेखा पे लंब अब खींचना आना चाहिए, नहीं आता है तो देखो इस या को केंद्र मानोगे, इतनी त्रिज्या गोला प्रकार में भरो कि जो रेखा आबा है इसको दो भागों में काट दे। देखो जैसे हम लोग इतना भरे हैं मान लो, तो हाँ कट जा रहा है दो भागों में, तो अच्छी बात है कट जा रहा है। तो देखो खुद से नाप लोगे, जो यहाँ कट किया है यहाँ कट किया है। चलो इसका नाम रख देते हैं प रख दो, इसका नाम फ रख दो। अब क्या करोगे, चाहे फ को केंद्र मानो, इस बिंदु को केंद्र मानोगे, गोला प्रकार रखोगे। पा देखो जो पा और फा है इससे आधे से अधिक होनी चाहिए, तो आधे से अधिक दूरी ले लिए हैं, चाप लगाओ नीचे साइड, फिर भी वही त्रिज्या होनी चाहिए ना बदलने पाए, फिर नीचे साइड। अब दोनों चाप जहाँ कट कर रहे हैं, ये यहाँ कट कर रहे हैं दिख रहा है, यहाँ इस या को इससे मिला दो। चलो जब हम लोग या और जो यहाँ पे कट किए थे इसका नाम पा फा मा रख दो, मिला रहे तो देखो ये यहाँ कहीं कट किया है, इसका नाम हम लोग रा रख देते हैं। बस यही वृत्त की त्रिज्या मिल गया है और यह वृत्त का केंद्र है। या को मानो को केंद्र, सब कुछ सही रहा तो सब बन के तैयार हो जाएगा। और या रा त्रिज्या ले लो गोला प्रकार में, या और रा त्रिज्या लेकर वृत्त बना दो। अगर सब कुछ सही होगा तो सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हमारे हिसाब से अगर सही 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 बन ही गया सही। चलो भैया तो एक वृत्त की देखो एक वर्ग बनाए, इस वर्ग के अंदर हम लोग क्या खींच दिए, एक वृत्त खींच दिए। तो वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना हो गया। जो जो किए हो वही रचना के चरण यहाँ इतने में लिख दो। अगर इतने सामने नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, लेकिन लिखना जरूर, 10 पॉइंट 5 पॉइंट लिख कर आओ। ठीक है चलो भैया, 5 था, 3 करना था तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। रचना के चरण लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है अब चलो देखते हैं, अब इसमें से जो आपको आसान लगे 3 चॉइस कर लेना। तो अब देखो भैया ऑप्शन नंबर सा, ये ज्यामितीय आलेखन आगे खटभुज बनाना है, उसमें त्रिभुज बनाना है और वर्ग बनाना है, सजा देना है। तो इसको हम लोग ज्यामितीय आलेखन में बता देंगे। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर दा देखते हैं। ठीक है 8 सेंटीमीटर की रेखा काखा पर भैया ये बताओ, ये तो गलत बात है, बेईमानी है। अभी यही प्रश्न दिए हो कि 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज की रचना करो, अब यही बोल दे रहे हो कि 8 सेंटीमीटर काखा पर समबाहु त्रिभुज की रचना करो। क्या दिक्कत है, जहाँ पे 6 था यहाँ पे क्या है 8 है, बना दो यही। चलो यही बना देते हैं, दा वाला कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, समबाहु त्रिभुज की रचना करो। तो देखो एक प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हो गया। सा नहीं करने वाले हैं, दा करोगे तो बता दो ना जो कर रहे हो। अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर दा, 3 ही करना था, 10 नंबर 10 नंबर। अब 10 नंबर और हम बताओगे पूरा बता देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर आ बस छोड़ के दा कर रहे हो, दा। प्रश्न देख लो क्या है, 8 सेंटीमीटर की रेखा पर समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो चलो जल्दी से कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। तो 8 सेंटीमीटर की रेखा ये रहा, 8 सेंटीमीटर की काखा बोला गया है। तो चलो एक यहाँ पे का रख देते हैं नाम, इसका नाम खा रख देते हैं। अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु ही बोला था ना, हाँ समबाहु त्रिभुज बनाना था। तो अब 8 खींचे हो तो 8 होगा ही, तो इसी को नाप लो। क्या बार बार पट्टी यूज करोगे। ये देखो देखो
एक चीज़ प्रश्न में और आया था, भी बता देते हैं। जब देखो ये देखो बोला गया था कि जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है इसमें एक त्रिकोण आकृति होती है, उसमें बोला था प्रकार है, त्रिज्या है, पटरी है और ऐसे पेंसिल है, और उसमें लिखा था गुनिया। तो इसी सेट स्क्वायर को हिंदी में गुनिया बोलते हो, तो यही ऑप्शन सही होता। ठीक है, चलो जाने दो। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो, 8 सेंटीमीटर का है। तो एक चाप ऐसे लगा दो, फिर एक चाप खा से लगा दो, का से और खा से, जहाँ दोनों चाप टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसका नाम चलो हम लोग गा रख देते हैं। इसी का खा और गा को मिला दो, तो हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर देख सकते हो, इसमें 3 प्रश्न आ गए हैं आराम से। बड़ा बड़ा भी होता तो भी आ जाता एक साइड। अब इस साइड आप स्मृति चित्रण कर देना। वैसे स्मृति चित्रण हम नहीं बताएंगे, वो आपको सीखना है, कहीं से और सीख लेना, हमें आता नहीं है, ऐसे समझ लो। अब देखो इधर इस साइड आपको स्मृति चित्रण बनाना है, तो मान लो आलेखन के लिए बनाया गया है। तो एक आध प्रश्न हम आपको और करा देते हैं इसी में। तो स्मृति चित्रण दिखा दे आपको क्या करना है। देखो खंडगा, इसको सबको करना होता है स्मृति चित्रण। इसमें क्या, इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक भाग की माप 15 सेंटीमीटर। आप जितने भी बनाते हो 15 सेंटीमीटर से कम बनाते हो, प्रश्न पढ़ोगे नहीं, बनाना स्टार्ट कर दे भाई, इतना बनाओ जितना बोला गया है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की माप होनी चाहिए। तो बाल्टी और मग, इसी में से एक बनाना है। का में से एक, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन में से एक, तो 4 6 10 नंबर इसमें मिलेगा। फिर खा में से भी एक बनाओगे। इसमें आम बनाना था, लौकी इतना, इतने में कोई एक ही बनाना था। ठीक है, वही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखा है। अब इसको भी करा देते हैं। वैसे आपको 3 ही करना है। किसी वृत्त पक के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना, मतलब एक वृत्त है उसका नाम P है, और जो भी वृत्त आप अपने हिसाब से त्रिज्या ले लेना। इसमें अगर त्रिज्या दिया होता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो, तो आपको 5 सेंटीमीटर बनाना होता। लेकिन इसमें किसी भी आप अपने हिसाब से कोई भी नाप लेकर एक वृत्त बनाओ, उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बना दो। आओ देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर या तो हल करेंगे, सब बता देते हैं। ये वाला ज्यामितीय आलेखन का है, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यामितीय आलेखन वाले में कभी करा देंगे, याद दिलाना। तो इसी में बना दे रहे हैं, क्या फालतू का एक पेज खराब करिए। ठीक है, हम इसी में बना दे रहे हैं। कौन सा हम एग्ज़ाम देने गए हैं बोर्ड में, इसमें प्रश्न मिल जाएगा आपको। देखो हम बताते हैं कहाँ पे, और बताए भी थे, इसको करके जाना, देख लो। किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमेशा 30 ही बनाओगे, याद रखना, 30 30 30 याद रख लो इस बात को। अब ये क्यों बनाते इसको मत पूछना, जो बोला जाए उसको रट लो। तो प्रश्नोत्तर नंबर या था अबसादा या था, देखो या था वृत्त बनाना, इसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। तो किसी क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करोगे तो कोई भी, देखो बिना नाप के हम त्रिज्या आपके सामने, देखो जितना बोलो उतना ले ले भाई। अगर त्रिज्या नापने के लिए बोला जाता, दिया रहता, माप दी रहती, माप लेते। तो अब हम लोग इसी के क्षेत्रफल के बराबर बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलो इसका केंद्र ये है, ये रहा। मान लो इसका नाम वृत्त था, P बोला गया था, P रख दो नाम। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज बनाना है, तो कैसे बनाओगे देखो। इसके लिए आपको एक व्यास खींचोगे, क्या खींचोगे, व्यास। वृत्त का कोई कहीं भी एक व्यास खींचोगे, तो हम ऐसे एक व्यास खींच दे रहे हैं। व्यास का मतलब होता है एक ऐसी लाइन खींचो जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते, टच करते हुए जाए, और जो साथ साथ केंद्र से जाए। ये हो गया वृत्त का व्यास। इसका नाम अब देखो इसमें इंग्लिश में दे दिया है P, चलो हम लोग इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, क्या दिक्कत है। सॉरी, देखो हम इसको पेन से बना दिए, पेंसिल से बनाना था, तो आप पेंसिल से ही बनाओगे ताकि गलत उलत हो तो मिटा सको। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इस B पर देखो, AB पर
जो रेखा ए बी है इस बिंदु बी पर लंब खींचो। नहीं समझ पाए, हम समझाते हैं। देखो कुल मिला के इस बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बना दो। ये यह देखा, इसी को मिलाओगे तो 90 अंश होगा। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार से। इतना आप देखो, इसको अब जितना जरूरत पड़ेगा इसको बढ़ाते चलो जाके। अभी हमें लगता है कि हम लोग ज़्यादा ही इसको खींचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाना भी मत, छोड़ देना। ये सब रचना में काम देंगे हमारे। रचना के चरण क्या लिखोगे, जो कर रहे हो एक वृत्त खींचा बिना नाप के, को आप जितना नापे रहोगे उतना लिख दोगे। फिर क्या खींचोगे, ए बी एक व्यास खींचा। फिर क्या बोलोगे, ए बी पर बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया या लंब खींचा। अब क्या करने वाले, जो केंद्र देख रहे हो बिंदु पी पे, ये इस पे 30 अंश का, हमेशा 30 अंश का कोण बनाओगे, याद रखना। अब कब कहाँ क्यों और कैसे जिन पूछा जाए, जो उनका आती बस उतना करा। 30 अंश इधर से 30 अंश, ठीक है। तो 0 10 20 30 ये रहा। इस P को जो 30 अंश का कोण बनाए हो बस इसी रेखा तक ही खींचना। चलो, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग C रख देते हैं, और कोण कितना बनाए हो यहाँ पे मेंशन कर दो, 30 अंश। अब इसका जरूरत नहीं था, इसको मिटा भी सकते हो या रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करोगे, अब जो ये बिंदु A है इस पर भी आप 90 अंश का कोण बनाओगे, बिंदु A पर। तो कैसे, देखो बिंदु A पे बनाना है तो बिंदु A पे से पॉइंट रखो, इसको इस लाइन के ऊपर रखो, 90 अंश यहाँ पर है, खींचो इसको। 90 ही अंश है कि नहीं भैया, ठीक है, थोड़ा सा इधर। अभी डाट डाट कर दे रहे हैं, अभी बताएंगे क्या करना है, घबराओ मत। हो सकता है लाइन हमें बढ़ाना भी पड़े, इसलिए थोड़ा यहाँ तक कर देते हैं। अब देखो इस लाइन से थोड़ा लंबा खींचोगे। अब क्या करना है आपको, जो भी वृत्त है इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब P से A तक की दूरी ऐसे नाप लो। P से A तक की दूरी नापो 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना, हमेशा यही नियम रहेगा, 3 गुना, 1 2 3, मतलब वही त्रिज्या लेकर कुल मिला के वृत्त की एक कट लगाओ, जहाँ कट किया है फिर यहाँ पे रखोगे, एक और लगा दो, 2 हो गया, एक और लगा दो, 3 हो गया। चलो इसका, चलो 3 गुना से 1 2 और 3। अब जो 3 गुना है इसको आप ग से बोल रहे हैं, सॉरी, C से मिलाओगे। इस 3 गुना को किससे मिलाओगे, C से मिला दोगे। चलो इतना हो गया, इसको C से डाट डाट करके मिलाओगे। इतना काम कर लो। अब क्या करोगे, देखो इतना मिलाने के बाद यही जो रेखा है हमें ज़रूरत है। अब 3 और C, इसका नाम 3 रखे हो तो 3 पे रखो और C गोला प्रकार। अब देखो यहाँ से हम लोग एक गड़बड़ ये कर रहे हैं कि जो गोला प्रकार है, देखो हम तो बोलेंगे वृत्तवा छोटा ही बनाया, ना ही तो देखा था ना गोला प्रकार फैलावत है, देखा पहले, इतना बाद में हो सकता है और बड़ा हो जाए, तो अब भाई क्या करोगे। तो हम लोग पटरी से नाप लेते, क्या करते, पटरी से नाप लेते। चलो अभी काम हो जाएगा। और C की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो, बिंदु A पे गोला प्रकार की नोक रखो और एक चाप लगा दो, ये रहा। बस इतना ही अंतर आएगा, इतना ही कटेगा। इसका नाम हम लोग चलो D रख देते हैं, जो यहाँ कट किया है, ठीक है। अब इसको B से मिला दो, किससे मिलाओगे, B से। पेन से मिला दें क्या, इसको अगर ना दिखाई दे, दिखेगा आपको, घबराओ मत, इसको आप B से मिला दो।
भाई जैसे जैसे बोलने इसको रटना पड़ेगा आपको। जीरा। और अब जो यहाँ पे डॉट डॉट किए हो इसको भी सही से कर दो, हमें पता चल गया है यहीं तक आना चाहिए। चलो तो जो हम लोग वृत्त बनाए हैं देखो, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग एक त्रिभुज बनाए हैं। और अगर कोई बोले कौन सा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 अंश होगा, समकोण हो गया। त्रिभुज का नाम क्या है? ABD। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज ABD बन के तैयार है। तो ये रहा आपका प्रावधिक कला। सोचो 30 नंबर आपका मिल गया। हमारे हिसाब से यार इसको अगर बनाओगे प्रावधिक कला में आधा घंटा में निपट जाओगे। मान लो 1 घंटा, 2 घंटा आप क्या करोगे? 2 घंटा आराम से बैठ के स्मृति चित्रण करना। आलेखन बनाओगे टाइम लगेगा। प्रावधिक कला में यही, अगर आता रहेगा प्रावधिक तो, नहीं आता है तो भाई 4 घंटा बैठे रहो, ऐसे देखते रहो। तो चलो हम लोग 4 कर दिए। सोचो इसी 30 उस मिनट में ना, आधा घंटा में 4 कर दिए। मान लो रचना के चरण नहीं लिखे हैं, रचना के चरण आप लिखोगे तो 15 से 20 मिनट और जोड़ लो, कुल मिला के 1 घंटा मान लेते हैं। तो 1 घंटा में करके बैठ जाओगे अगर आता रहेगा तो। अब बच्चा स्मृति चित्रण, लौकी कोहड़ा जो बनाना हो, छाता होता आप अपना बना लेना। ठीक है, ये भी 20 नंबर, ये 30 और ये 20 नंबर हो जाएगा टोटल। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसका हमारे पास एक और है 830 कुछ, उसका भी हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, बाय बाय।